गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनके नीचे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ना है। फर्स्ट पिक्चर में दो बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पे नीचे प्ले लिखा हुआ है। प्ले का मतलब होता है खेलना। नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्ची खाना खा रही है तो दैट इज ईट। ईट का मतलब होता है खाना खाना। नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्चा पढ़ रहा है तो रीडिंग, दैट इज रीड, मतलब रीड कर रहा है, कुछ भी जो किताब है उसको रीड कर रहा है। नेक्स्ट है एक रैबिट जंप कर रहा है तो मतलब यहाँ पे नीचे जंप लिखा है। नेक्स्ट पिक्चर में एक बर्ड फ्लाई कर रहा है तो नीचे फ्लाई लिखा हुआ है। द वर्ड्स प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे हमें बता रहे हैं कि कोई क्रिया हो रही है। किसी में खेला जा रहा है, किसी में खाना खाया जा रहा है, किसी में रीडिंग की जा रही है, किसी में जंप किया जा रहा है और किसी में फ्लाई किया जा रहा है। तो ये डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। इन सभी में कोई मतलब एक्शन हो रहा है या कुछ किया जा रहा है तो इसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। वर्ड्स दैट टेल अस what people, animal or things do are doing words और action words। ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई एनिमल या कोई चीज़ कुछ कर रही है या कोई एक्शन हो रहा है तो उनको डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स कहते हैं और उनको वर्ब्स भी बोलते हैं। ये नीचे आगे दिया हुआ है कि उनको वर्ब्स बोलते हैं। तो नीचे ये डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स तीनों सेम ही है। हिंदी में जैसे हम क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम यही वर्ब्स है। तो ऐसे वर्ड्स को अब हमें आगे ठीक से समझना है तो उनके लिए एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कलर दी वर्ब्स। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें खूब सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनके अंदर से हमें जो जो वर्ब्स हैं यानी कि जो जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमें हाईलाइट करना है। तो उस बॉक्स के अंदर आप कलर कर देंगे जिसके अंदर वो वर्ब लिखी हुई है। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे गोला लगा दूंगी, आपको उसी बॉक्स को ऐसे ऐसे करके पूरा मतलब कलर करके लिखना है कॉपी के अंदर। तो आप ये पूरी टेबल ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे, सारे वर्ड्स भी एज इट इज़ उतार लेंगे इसके अंदर से और फिर उसको उस बॉक्स को कलर कर देंगे जिसके ऊपर मैं गोला लगा रही हूँ। तो फर्स्ट है यहाँ पे कट। कट का मतलब होता है काट देना। तो ये एक वर्ब है, यस दैट इज़ वर्ब। तो यहाँ पर मैं इस पर गोला लगा रही हूँ। आपको इस बॉक्स को पूरा कलर कर देना है कॉपी के अंदर, ठीक है। कलर दी वर्ड्स लिखा है ना, कलर दी वर्ब्स, तो आपको इस पूरे बॉक्स को पूरा कलर कर देना है। यहाँ पे सिर्फ मैं गोला लगा के बता रही हूँ। नेक्स्ट है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो ये भी वर्ब है। नेक्स्ट है सन। सन कोई वर्ब है? सूरज कोई वर्ब होता है? नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बेबी। बेबी का मतलब होता है शिशु, बच्चा। तो क्या ये कोई वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फाइट। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। तो यहाँ पे कोई वर्ब है ये? क्या कुछ एक्शन हो रहा है? हाँ एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इस पे हम इसको हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। तो क्या ये कोई वर्ब है? यस दैट इज वर्ब। तो यहाँ पर हम फिर से इसको कलर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं गोला लगा रही हूँ, आपको कलर करना है, मैं पहले बता रही हूँ कॉपी के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त। दोस्त का मतलब क्या कोई वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है यहाँ पे? दोस्त का मतलब नहीं। तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखो नीचे, रन। रन के अंदर कोई क्रिया हो रही है, रन का मतलब होता है भागना। तो यस दैट इज क्रिया, तो मतलब दैट इज वर्ब। तो यहाँ पर हमने इसको कलर कर दिया। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कोई वर्ब है? नहीं, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जब कोई किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है वर्ड तो वो एडजेक्टिव होता है। क्रिया वो मतलब सॉरी विशेषण। तो हिंदी में विशेषण बोलते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम एडजेक्टिव तो ढूंढ नहीं रहे, हम वर्ब्स ढूंढ रहे हैं, क्रिया ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। गुड। गुड भी एक एडजेक्टिव है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है यानी कि ये क्रिया है यानी कि वर्ब है, तो इसको हम कर देंगे कलर। नेक्स्ट है पेंट। पेंट सिर्फ पेंट लिखा हुआ है, अगर डू पेंट लिखा होता या डूइंग पेंट या पेंटिंग, मतलब डूइंग पेंटिंग या डूइंग पेंट, तो
ये चलता, लेकिन अब यहाँ पे तो सिर्फ पेंट लिखा हुआ है। पेंट का मतलब होता है सफ़ेदी। अब सफ़ेदी पड़ी हुई है तो एक संज्ञा हो गई, ठीक है, यानी कि ये एक नाउन हो गया। तो ये यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको आगे बढ़ जाएंगे, इसको छोड़ के ऐसे एज इट इज़। नेक्स्ट है पैरट। पैरट का मतलब होता है तोता। तो अब ये कोई वर्ब है नहीं, ये नाउन है, तो इसको छोड़ के भी, ये पेंट और पैरट दोनों नाउन है, इसलिए हमने इन दोनों को छोड़ दिया है। नेक्स्ट आस्क पे बढ़ते हैं। आस्क का मतलब होता है पूछना। पूछना एक वर्ब है, इसमें एक क्रिया हो रही है। आस्क एक डूइंग वर्ड है, मतलब पूछना, किसी से पूछना, तो मतलब हम कुछ कर रहे हैं यानी कि पूछ रहे हैं, तो दैट इज, हमने इस पर कलर कर दिया यानी कि गोला लगा दिया मैंने। नेक्स्ट है ट्री। क्या ये ट्री कोई वर्ब है? नहीं, तो ये इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या फिर कुछ ड्राइंग करना वाला ड्रॉ। तो यस, दैट इज़ क्रिया, दैट इज़ वर्ब, तो हम इसको हम कर देंगे कलर। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना, रोना या चीखना। तो यस, दैट इज़ एक्शन वर्ड, यानी कि ये वर्ब है, तो हम इसको भी कलर कर देंगे। नेक्स्ट है स्विम। स्विम, ये बतख तैर रही है, तो क्या स्विम कोई एक्शन वर्ब है? यस, दैट इज़ एक्शन वर्ब, तो हम इसको गोला लगा देंगे। यानी कि आपको ये जो पूरा है ना बॉक्स पूरा कलर करना है कॉपी के अंदर। रीड। रीड भी एक्शन वर्ब है, कोई काम हो रहा है, यस, तो रीड को भी यानी कि पढ़ना। ऊपर देख रहे थे ना हम, जो वो बच्चा पढ़ रहा था। नेक्स्ट है डॉग। डॉग जो है, डॉग एक नाउन है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ देंगे। ऐसे ही लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता। पत्ता खुद में कोई वर्ब नहीं है, तो इसको भी छोड़ के, ये नाउन हो गया, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर जो होता है ये भी नाउन है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। कैरी। कैरी का मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पर किसी चीज़ को कैरी करना मतलब रखना या उठाना, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, ये क्योंकि डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, तो हम इसको एक्शन मतलब इसको कलर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। स्वीट का मतलब होता है मीठा। मीठा कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बॉल। बॉल इज़ ऑल्सो नाउन, तो इसको भी छोड़ देंगे। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, तो हाँ, लिखना एक एक्शन वर्ड है, तो हम इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप मतलब सोना, तो ये भी एक्शन वर्ड है, इसको भी कर देंगे। आउल। आउल मतलब उल्लू, तो ये हो गया संज्ञा यानी कि नाउन, तो हम इसको छोड़ देंगे एज इट इज़। तो जितनों पे भी मैंने गोले लगाए हैं वो सारे बॉक्सेस आपको कॉपी में कलर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये जितने भी वर्ब्स लिखे हैं, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनके अंदर आपको वर्ब्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, यानी कि अब देखिए फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे, द विंड ब्लोज। तेज़ हवा चलती है, तो ये जो विंड का मतलब होता है तेज़ हवा, और चलना मतलब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला वर्ब है, तो ब्लोज का मतलब हो गया वर्ब, तो हमने ब्लोज को अंडरलाइन कर दिया। ऐसे ही डक तैर रही है, अ डक स्विम्स, तो यहाँ पे स्विमिंग, यहाँ पे स्विम जो है ये वर्ब हो गई, तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है द सन शाइन्स। सूरज चमकता है, तो यहाँ पर शाइन जो है ये क्रिया हो रही है, तो हम इसको भी कर देंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट में मम्मी कुक्स फूड। मम्मी खाना बना रही है, तो यहाँ पर कुक्स जो है इसको हम कर देंगे अंडरलाइन, क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स। ये जितनी भी हैं ये वर्ब्स दे रखी हैं, इनको इन ब्लैंक्स में फिलअप करना है। चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे ए देखते हैं, वी डैश इन द पार्क। पार्क है तो यहाँ पर प्ले ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे खेल नहीं जाते पार्क में, तो यहाँ पर प्ले हम फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है सी वाला, देखो, आई डैश इन हिज बेड। बेड में सोते हैं बच्चे, तो यहाँ पर स्लीप आ जाएगा, तो आई स्लीप इन हिज बेड, मैं उसके बेड पे सोता हूँ। नेक्स्ट है ई वाला, देखो, दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे। वो टेम्पल जाते हैं, यहाँ पे देखो सेंस लगाना पड़ेगा, पहले पूरी लाइन पढ़ो, उसकी हिंदी करो, फिर जो सेंस आता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या भरना है, फिलअप करना है। दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे, वो रोज़ टेम्पल जाते हैं, ऑब्वियसली जाएंगे ही, तो यहाँ पे गो आएगा। गो का मतलब होता है जाना। नेक्स्ट है जी, आई डैश इन माई चेयर।
चेयर की बात हो रही है तो मतलब बैठने की बात होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिट, तो हम यहाँ पे सिट भर देंगे। ठीक है, SIT, सिट का मतलब होता है बैठना। अब मैं ये मिटा रही हूँ, अब हम इन वाले को सॉल्व करेंगे, सेकंड वाली लाइन को। यहाँ पे बी देखिए, आई डैश विद अ पेन, मैं पेन से क्या लिखेगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे राइट आ जाएगा। ठीक है, आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। वी डैश विद अ स्पून, मैं स्पून से खाता हूँ, तो यहाँ पर ईट आ जाएगा। ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, ये सेंस लगाना पड़ेगा बच्चों खुद ही। नेक्स्ट है दे डैश पपेट्स, वो पपेट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो दो दो वो बन रह गए हैं, एक तो मेक रह गया है और एक क्लैप रह गया है। तो क्या हम पपेट से ताली बजाते हैं? नहीं। तो ये यहाँ पे मेक वाला सेंस बनेगा, वो पपेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेक आ जाएगा, तो हम इस मेक को इसमें एफ वाले में भर देंगे। एच आई डैश विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूँ, तो यहाँ पर क्लैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने फिलअप कर दिया। मैंने ठीक से भरे हुए हैं, मैं उसमें दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने ठीक से फिलअप किए हुए हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट वाला देखिए, वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं। आई स्लीप इन हिज बेड, मैं उसके बेड पे सोता हूँ। आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, सॉरी दे गो टू द टेम्पल एवरी डे, वो सब टेम्पल रोज़ जाते हैं। आई सिट इन माई चेयर, मैं चेयर में बैठता हूँ। आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। वी ईट विद स्पून, हम स्पून से खाते हैं। दे मेक पपेट्स, वो पपेट बनाते हैं। पपेट मतलब कठपुतलियाँ, पपेट्स का मतलब होता है कठपुतलियाँ। आई क्लैप विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। यहाँ पर मेन चीज़ है वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स को समझना। तो आप ये पूरी की पूरी डेफिनीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे अपनी कॉपी में। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरी लाइन लिखनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।